In this video, we will learn about ethics of Swami Vivekananda. Ethics of Swami Vivekananda. The thoughts on ethics of Swami Vivekananda offer a new dimension to be a good human being on earth. तो जो स्वामी विवेकानंद जी का थाउट है, ये एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर हमें बनने का अवसर देता है. इट हेल्प्स अस टू मैनिफेस्ट, मतलब उजागर करना, आवर डिविनिटी, मतलब अपना जो प्रभुत्व है, दैवत्व, उसको उजागर करने का. इट हेल्प्स अस टू मैनिफेस्ट आवर डिविनिटी दैट रिसाइड्स इन आवर इनर वर्ल्ड. रिसाइड मतलब जो बसता है, तो हमारे जो अंतर आत्मा में जो हमारा प्रभुत्व बसता है, उसको उजागर करने में हमारी मदद करती है. टू अचीव द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के गोल को अचीव करने के लिए. स्वामी जी's कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स. एथिक्स अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा इज नथिंग बट अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट हेल्प्स अ मैन टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो एथिक्स कुछ नहीं है, बस एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो मनुष्य को मदद करता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए. द वर्ल्ड नीड्स गुड सिटीजन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. तो वर्ल्ड को अच्छे लोगों की ज़रूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए. विदाउट गुड सिटीजन्स नो सिस्टम, सोशल और प्रैक्टिकल कैन फंक्शंस इन राइट वे. तो बिना अच्छे लोगों के कुछ भी सही पथ में काम नहीं कर सकता है. ऑल द सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू ऑफर better conditions for people who want to manifest their inner qualities to get the chance to realize their real nature. तो सारा सिस्टम सबको ये अवसर प्रदान करता है कि अपने अंदर के दायित्व को उजागर करें, जो उनके अंदर रियल में, नेचुरल में अवेलेबल है, उसको वो लोग रियलाइज़ करें, महसूस करें. अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, the basis of all systems, social or political, rests upon the goodness of man. तो सब चीज़ टिका हुआ है goodness of the man, लोगों की अच्छाई के ऊपर. No nation is great or good. कोई भी नेशन ना तो महान है ना अच्छा है. Because parliament enact this, क्योंकि उसको पार्लियामेंट चलाती है. Or that, but because its men are great and good, लेकिन क्योंकि इसके जो लोग हैं वो महान हैं और अच्छे हैं. पीपल ऑफन वर्क फॉर द सेम एंड्स बट फेल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट. लोग जो है हमेशा एक ही अंत के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सत्य को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाते हैं, चूक जाते हैं. वन मस्ट एडमिट दैट, एक मतलब प्रत्येक को ये मानना चाहिए दैट लॉ, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स आर फेजेज नॉट फाइनल इन एनी वे. ये सब जो लॉ, गवर्नमेंट, पॉलिसी सब फेज़ है और ये फाइनल है ही नहीं, मतलब सब चेहरा है और ये सब अंत नहीं है. देयर इज़ अ गोल बियॉन्ड देम वेयर लॉ इज़ नॉट नीडेड. हर एक के पीछे चार तरह एक गोल होती है जहाँ पे लॉ की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर एक व्यक्ति के अपना गोल होना चाहिए और जिसको प्राप्त करने के लिए किसी कानून की ज़रूरत, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ऑल ग्रेट मास्टर्स टीच द सेम थिंग. तो जितने भी महान लोग गुजरे उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है. क्राइस्ट, ईसा मसीह ने सॉ दैट द बेसिस इज़ नॉट लॉ. देखा कि जो बेसिस है वो लॉ नहीं है, कानून नहीं है. दैट मोरलिटी एंड प्योरिटी आर द ओनली स्ट्रेंथ है. तो जो मोरलिटी और प्योरिटी है वही एकमात्र स्ट्रेंथ है. फ्रॉम दिस एक्सेप्ट, तो ये जो ऊपर उद्धरण हुआ, खंड गुजरा, उसके अकॉर्डिंग, इट इज़ फॉलोड दैट इथिक्स और मोरलिटी हैज़ समथिंग मोर देन लॉज. तो ये पाया गया कि इथिक्स और मोरलिटी ये लॉ से कुछ ज़्यादा है, मतलब उससे कुछ ऊपर है. ऑफ अ कंट्री दैट गवर्न्स द पीपल, वी फील द नेसेसिटी ऑफ लॉ, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स फॉर बेटर गवर्नेंस. तो लॉ, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ये हम लोग फील करते हैं बेहतर गवर्नेंस के लिए.
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। बट ऑल दीज फैक्ट्स हैव सम लिमिटेशन, लेकिन इन सब फैक्ट के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। दे कैन एक्ट ओनली एज मीन्स नॉट एज एंड, ये सब सिर्फ एक साधन के जैसे काम कर सकते हैं, ना कि साध्य। मतलब सब ये साधन है, साध्य नहीं है। एंड इज़ समथिंग मोर, एंड जो है वो कुछ और ही है। दैट लाइज बियॉन्ड दीज फैक्ट्स, जो कि इन सारे फैक्ट्स से परे है। दे कैन हेल्प अस टू रीच द गोल टू सम एक्सटेंट, वो सब जो है हमारा मदद कर सकते हैं कुछ सीमा तक गोल को प्राप्त करने के लिए। इथिक्स इज़ ऑल्सो अ मीन टू रीच द गोल बट इट लाइज बियॉन्ड लॉ, एथिक्स भी गोल को प्राप्त करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन है, लेकिन ये लॉ से कुछ परे है, उससे कुछ ऊपर है। द स्ट्रेंथ ऑफ मोरालिटी इज़ ग्रेटर दैन दोज फैक्ट्स, जो मोरालिटी का जो स्ट्रेंथ है वो सारे ऊपर जो फैक्ट्स थे, लॉ, गवर्नमेंट, इन सब से कुछ ऊपर है, उनसे कुछ महान है। लॉज पॉलिटिक्स कैन फोर्स अ मैन टू एक्ट अकॉर्डिंगली, लॉ पॉलिटिक्स ये सब किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि उसी के अनुसार काम करो। बट दे हैव नो पावर टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग टू मैनिफेस्ट हीज हर परफेक्शन दैट रिसाइड्स इन द कोर ऑफ देयर हार्ट, लेकिन वो जो लॉ है, पॉलिटिक्स है, ये सब किसी ह्यूमन बीइंग का हेल्प नहीं कर सकता है उनके अंदर जो प्रभुत्व है उसको उजागर करने के लिए। देयर इज़ इनफाइनाइट पावर इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट में इनफाइनाइट अनंत शक्तियाँ हैं। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है, परिचित नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर एक्सरसाइजिंग लॉज टू कीप द सोसाइटी इंटैक्ट, इसीलिए हम लोग जो है सोसाइटी को एक बनाए रखने के लिए लॉ का सहारा लेते हैं। लॉज आर नथिंग बट बॉन्डेज, तो लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये बाध्यता है। वी हैव टू ओवरकम दिस बॉन्डेज, हमें इससे ऊपर आना पड़ेगा। सो वी हैव टू फॉलो द कोड्स ऑफ एथिक्स, इसके लिए हमें एथिक्स के जो कोड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स विल हेल्प अस फाइनली टू रीच द गोल, ये जो एथिक्स है फाइनली गोल को प्राप्त करने में हमारा मदद करेगा। देखिए एथिक्स एज अ मीन्स, एथिक्स जो एक साधन के रूप में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी some ethical, social and political codes are there to pave the way for the manifestation of humanity। देखिए बहुत ही पहले से कुछ ethical, social, political codes हैं, are there to pave the way, रास्ता बनाने के लिए, for the manifestation मतलब उजागर करने के लिए, of humanity, अपने humanity को, for the betterment of the society, सोसाइटी के बेहतरी के लिए। Among all these codes it is accepted that the codes of ethics is the basis of all, तो सारे कोड्स में ये एक्सेप्ट किया गया कि एथिक्स का जो कोड है वो सबका आधार है। सो एथिक्स हैज़ अ प्रोफाउंड रोल टू प्ले फॉर द सोसाइटी, तो अब एथिक्स के इसके पास एक प्रोफाउंड रोल है, बहुत गहरा रोल है सोसाइटी में प्ले करने के लिए। All the ethical codes are always trying to help a human being to be a human being from its end, जितने भी ethical codes है एक human being को, एक व्यक्ति को, मनुष्य को मदद करता है कि human बनने के लिए। But they have some limitations, do not steal, do not tell a lie, such types of ethical codes are there from the beginning of the society। तो चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये सब जो कोड्स हैं समाज के शुरुआत से ही हैं। बट दे डू नॉट टेल द काउज बिहाइंड सच कोड्स, लेकिन ये कारण नहीं बताते हैं इन कोड्स का। नॉट ओनली दैट दे डू नॉट टेल द प्रोसेस नॉट टू बी अ थीफ, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी प्रोसेस नहीं बताते हैं कि चोर क्यों नहीं बना जाए, नॉट टू बी अ लायर, झूठा क्यों नहीं बना जाए। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू शो द राइट पाथ टू बी अ ह्यूमन बीइंग, इसलिए ये सब जो कोड्स हैं एक ह्यूमन बीइंग को राइट पाथ, सही रास्ता बताने के लिए एबल नहीं है। ऑल द एथिकल कोड्स रिमेन ओनली एज थ्योरीज, तो जितने भी एथिकल कोड हैं वो सब थ्योरी के जैसा रह जाता है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, द गोल ऑफ ऑल
नेचर इज़ फ्रीडम एंड फ्रीडम इज़ टू बी अटेंड ओनली बाई परफेक्ट अनसेल्फिशनेस। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हर एक प्रकृति का जो गोल है वो आज़ादी है, फ्रीडम। और फ्रीडम कैसे अटेन किया जा सकता है? वो परफेक्ट अनसेल्फिशनेस के साथ। एवरी थाउट, वर्ड और डीड दैट इज़ अनसेल्फिश टेक्स अस टूवर्ड्स द गोल। तो कोई भी थाउट, वर्ड है, कोई डीड है जो कि अनसेल्फिश है, वो हमें गोल की तरफ ले जाता है। एंड सच इज़ कॉल्ड मोरल, और ये सब मोरल कहलाता है, नैतिक कहलाता है। मोटो ऑफ एथिक्स। स्वामी विवेकानंदा क्लियरली मेक्स distinction between two concepts of moral and immoral. He says that which is selfish is immoral and that which is unselfish is moral. तो उन्होंने बताया कि जो selfish है वो immoral है और जो unselfish है वो moral है। He again says all ethics, all human action and all human thought hang upon this one idea of unselfishness. तो उन्होंने बताया कि जितने भी ह्यूमन एक्शन, जितने भी ह्यूमन थॉट्स है वो सब हैंग हो जाते हैं किसके सामने? एक आइडिया अनसेल्फिशनेस का। द होल आइडिया ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी पुट इनटू दैट वन वर्ड अनसेल्फिशनेस। तो ह्यूमन लाइफ का जितना भी आइडिया है सबको एक ही वर्ड में हम लोग पुट कर सकते हैं और वो जो वर्ड है अनसेल्फिशनेस है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, द वॉचवर्ड ऑफ ऑल वेलबींग, वॉचवर्ड मीन्स नारा, तो जितने भी अच्छे लोग हैं सबका नारा रहा है ऑफ ऑल मोरल गुड इज़ नॉट आई, मतलब नॉट आई मतलब सिर्फ मैं नहीं। ही अगेन सेज टू फोर्सेस हैव बीन वर्किंग साइड बाय साइड इन पैरेलल लाइंस। उन्होंने बताया कि दो फोर्स एक ही साथ पैरेलल काम करती हैं। द वन सेज आई, एक कहता है मैं, अदर सेज नॉट आई, एक कहता है मतलब सिर्फ मैं नहीं। मतलब जिसने आई बोला वो सेल्फिश हो गया और जिसने बोला नॉट आई वो हो गया अनसेल्फिश। थ्रू आउट क्रिएशन दीज टू फोर्सेस आर वर्किंग साइड बाय साइड। तो प्रकृति की शुरुआत से ही, जब से दुनिया बनी है तब से ही ये दो फोर्स साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। वेयर यू फाइंड द वन यू फाइंड द अदर टू। जहाँ पे आपको एक मिलेगा और दूसरा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं साथ ही साथ। The one is selfishness, the other is unselfishness. The one is acquisition, एक जो है acquisition है प्राप्त करना है। The other is renunciation, वो दूसरा त्याग करना है। The one takes, एक लेता है, another gives, दूसरा देता है। So it can be said that the motto of ethics according to Swami Vivekananda is not self but non-self. तो अब ये कहा जा सकता है कि मोटो जो इथिक्स का है स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो सेल्फ नहीं है बल्कि नॉन सेल्फ है। अ मैन हु वांट्स टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ इथिक्स मस्ट पुट हिमसेल्फ लास्ट। तो एक व्यक्ति जो कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार काम करना चाहता है उसको अपने आप को सबसे लास्ट में लाना चाहिए। दैट इज़ ही मस्ट शो हीज अटेंशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि उसको दूसरों के हितों के लिए मतलब पहले सोचना चाहिए, मतलब पहले दूसरों के बारे में सोचे बाद में अपने बारे में सोचे। स्वामी जी सेज ऑल कोड्स ऑफ एथिक्स आर बेस्ड अपॉन दिस रेनंसिएशन। तो स्वामी जी ने बताया कि जितने भी एथिक्स है वो बेस्ड है इस रेनंसिएशन मतलब त्याग के ऊपर। डिस्ट्रक्शन नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का डिस्ट्रक्शन करना, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ऑन द मटेरियल प्लेन, इस भौतिक जगत पर। हेयर स्वामी विवेकानंदा कंसंट्रेट्स ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ नॉन इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद वो कंसंट्रेट करते हैं नॉन इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करने में, उनको मान्यता देने में। टू लीड इथिकल लाइफ ओ टू बी मोरल एक्सेप्टेंस ऑफ वननेस। जो वननेस है मतलब एकता, मतलब पूरे जगत को एक बना दिया जाए, क्या रहेगा वननेस। टू लीड इथिकल लाइफ और टू बी मोरल एक्सेप्टेंस ऑफ वननेस एंड रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी इज मस्ट। तो हम लोग अगर लीड करना चाहते हैं इथिकल लाइफ को
और मोरल बनना चाहते हैं तो इसके लिए एकता को अपनाना होगा और रिजेक्ट करना होगा इंडिविजुअल को अकेलापन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस इम्प्लाइज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ मी। ये जो कॉन्सेप्ट वननेस का एकता के बताता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ मी एंड आई ऑफ यू, मतलब सब एक दूसरे के पार्ट हैं। द रिकॉग्निशन दैट इन हर्टिंग यू आई हर्ट माई सेल्फ। अब इस चीज़ का रिकॉग्निशन कि अगर किसी दूसरे को नुकसान किया जाए तो समझ लो अपना नुकसान हो रहा है। एंड इन हेल्पिंग यू आई हेल्प माई सेल्फ, और किसी दूसरे की मदद किया जाए तो हम लोग अपनी ही मदद कर रहे हैं। इट सेज टू लव एवरी वन एज योर ओन सेल्फ। ये बताता है कि जिस तरीके से अपने आप को प्यार करते हो उसे दूसरे को भी प्यार करो। सेल्फ बिकॉज द होल यूनिवर्स इज़ वन, क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया वो एक है, मतलब जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसे दूसरे के लिए चाहना है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न इथिक्स एंड स्वामी जी। द इथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्वामी विवेकानंदा ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेस्टर्न इथिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग के साथ व्यवहार करने में स्वामी विवेकानंद का इथिक्स जो है वो ट्रेडिशनल वेस्टर्न से कुछ अलग है। ऑल द इथिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट विवेकानंदाज कॉन्सेप्ट, तो जितने भी इथिकल कॉन्सेप्ट है स्वामी विवेकानंद के कॉन्सेप्ट को छोड़कर, ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज गुड और बैड बींग्स। वो ह्यूमन बींग को गुड और बैड, अच्छा या बुरा समझते हैं। दोज हु फॉलो द इथिकल कंडक्ट्स आर गुड, तो जो इथिकल कंडक्ट को फॉलो करते हैं वो गुड हैं, अच्छे हैं और जस्ट पर्सन। एंड अदर आर नॉट, और जो फॉलो नहीं करते वो नहीं है। देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर द गुड एंड हेट्रेड फॉर द बैड। यहाँ पे रिस्पेक्ट है, अच्छे के लिए रिस्पेक्ट है और बुरों के लिए नफरत है। स्वामी विवेकानंद के इथिक्स को छोड़कर सब में, अब जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक वहाँ पे रिस्पेक्ट है और बुरे लोगों के लिए नफरत है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन इन स्वामी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स, जबकि दूसरी तरफ स्वामी जी के कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स में सबके लिए रिस्पेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, देयर इज़ नथिंग टू बी अ प्राउड बीइंग हु आर जस्ट एंड अन अनजस्ट पर्सन हैज़ नथिंग टू बी अशेम्ड। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जो जस्ट पर्सन है, अच्छा उसको अपने आप प्राउड करने के लिए कुछ नहीं है, और जो बुरा है उसके लिए अशेम्ड, शेम शर्माने के लिए यानी गिल्टी फील करने की कुछ नहीं है। ही ट्रीट्स बोथ ऑफ देम एज क्राइस्ट, वो क्राइस्ट के जैसा, ईसा मसीह के जैसा सबके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। द सैल्यूटेशन ऑफ स्वामी जी गोज टू एवरीवन, स्वामी जी का जो अभिवादन है वो सबके लिए है। ये था स्वामी जी का इथिक्स। ओके, थैंक यू।